फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, यहाँ पे मैं 1000 यानी 1000 जीके कवर कर रहा हूँ। 1000 जीके कवर किया जा रहा है लूसेंट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेवेंट। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन, तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, आएगा ही आएगा। तो देखिए, इससे पहले ये 1000 जीके एक वीडियो में कवर करना ये मुश्किल हो जाता है, इसलिए पार्ट वाइज किया जा रहा है। पार्ट 1, 2, 3 इस तरह करके बनेगा। हर एक पार्ट में कम से कम 50-100 क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं 200 क्वेश्चन अभी तक करा चुका हूँ 2 पार्ट में, पार्ट 1 और 2 के अंदर। ये अगर नहीं देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, आइकन दिखेगा, यहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम 201 से, यानी 201 से। घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कहाँ पे मिलता है? तो देखिए, नमक के अंदर आयोडीन पाया जाता है। सभी नमक के अंदर हालांकि आयोडीन नहीं मिलता है, तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है वही खाना चाहिए। आयोडीन की कमी से आपके अंदर घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग होता क्या है? गले का फूलना। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप इन महिलाओं को देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी गले फूल चुकी है, ये होता है घेंगा रोग। ठीक है, इसी को बोला जाता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाती है। इसको अगर इससे निदान पाना है तो आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, तो यही मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन जो स्रावित करती है वो होता है अग्राशय। यहाँ पे बोला है अग्राशय। ये जो ग्रंथि होती है ये इंसुलिन स्रावित करती है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह का रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है। जिसके डायबिटीज़, उसी में इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा ही, खेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही। देखिए, मैं रीजनिंग, जीके, प्रीवियस ईयर जितना भी जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, वो सब करा रहा हूँ। प्रीवियस पेपर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको एक आइडिया लगेगा, एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन दे रहा है। एग्जामिनर में आप अगर देखेंगे तो कप से, यानी खेल और खेल से संबंधित क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, जो डुरंडर कप है वो किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल के अंदर डुरंडर कप दिया जाता है? फुटबॉल के अंदर डुरंडर कप दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर देखिए, आपको मैन ऑफ द मैच सीरीज मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, फुटबॉल में डुरंडर कप दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, आपको दिखलाना चाहता हूँ। ये लोकेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोकेशन है, ये कहाँ पे है? ये है हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध वर्ल्ड का, पूरे ही विश्व का सबसे लंबा डैम है, यानी ये जो बांध है वर्ल्ड का लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हीराकुंड बांध है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, किस नदी पे है? ये महानदी रिवर, यानी महानदी रिवर जो है, महानदी पे ये हीराकुंड बांध है। और ये अप्रोक्सीमेटली नहीं है, ये पूरा ही दिया गया है, 15 किलोमीटर है इसकी लंबाई। देखिए लेंथ 15 किलोमीटर है, इसीलिए कहा गया है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पे है ये भी जानना जरूरी है। ये ओडिशा में है, स्टेट भी दिया गया है, स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया। भारत के अंदर ही है स्टेट ऑफ ओडिशा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? युआन। हम लोगों का जो भारत का मुद्रा है इसे रुपया कहा जाता है। रुपया, आप देखे होंगे रुपया लिखा रहता है। ठीक है, रुपया भारत की मुद्रा है। चीन की मुद्रा, यहाँ ये एक स्टैटिस्टिक है, ये पूरा कवर करना पड़ता है आपको। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तान में मुद्रा का नाम क्या है? अफगानिस्तान में चीन का, बांग्लादेश का जिस तरह टाका बोला जाता है, बांग्लादेश में पैसा को वो लोग रुपया नहीं बोलता है, वो लोग बोलता है टाका। ठीक है, चीन में बोला जाता है युआन, भारत में बोला जाता है, देखिए भारत में क्या कहा जाता है? तो रुपया। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस जो लाइन बनाई गई थी, ये कौन बनाया हुआ था? हेनरी डुनांट। नाम क्या है? हेनरी डुनांट। नांट है, हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक है। ये रेड क्रॉस क्या है मैं बताना चाहता हूँ, दिखा देता हूँ। आपने देखा ही होगा, रेड क्रॉस इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देता है, रेड कलर का। यहाँ पे देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया की जो बीमारी होती है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, एनीमिया की बीमारी। ये देखिए, यहाँ पे ला के दिखा रहा हूँ मैं। एनीमिया की बीमारी क्या है? ये हालांकि जिसकी खून की कमी होती है, आपको सर्च करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो एनीमिया एक विकारक है, व्यक्ति के शरीर में खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है ये रोग, जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्तियों के अंदर कमजोर महसूस होने लगता है। खासकर ये महिलाओं और बच्चों के में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, और लंबे समय से चली बीमारियों से पीड़ित लोगों को एनीमिया की आसानी से हो सकता है। ये एनीमिया जो बीमारी आसानी से, इसलिए महिलाओं को देखिएगा आयरन की टेबलेट दी जाती है। ठीक है, आयरन की टेबलेट महिलाओं को दी जाती है। ये क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? मतलब भारत में कोकिला किसको कहा गया है? तो सरोजिनी नायडू को, याद रखिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई या शुरू की थी? बनवानी शुरू की थी। कुतुब मीनार जो है एक्चुअल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसका पूरा ही उन्होंने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने शुरुआत किए थे। कुतुब मीनार जो मीनार है उसकी बनाने की प्रारंभ ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे।
भारत हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, मतलब ये हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनवाए थे, तो ये मदन मोहन मालवीय ने बनाए थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है, जीडी में खासकर आया है, तो चाणक्य है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ पे है, कन्याकुमारी है। उसके बाद ये मुख्यालय पूछा है, डचेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। डचेस के कितने देश सदस्य हैं, तो यह है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक्चुअल में ये हिंदी में आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे डचेस देख रखा है, लेकिन ये सार्क कंट्री है, याद रखिएगा सार्क कंट्री है। सार्क में कितने देश सदस्य हैं, तो ये 8 देश हैं। ये बहुत ही क्लोज है भारत के, आप आराम से देख सकते हैं, भारत के क्लोज है। भारत तो ही है, भारत का ही पड़ोसी नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका देखिएगा भारत के नीचे है, मालदीव को देखिएगा, भूटान भी भारत के जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी। ये 8 देश आते हैं सार्क के अंदर। इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। भारत की तटरेखा, लेकिन ये ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सार्क के अंदर कितने सदस्य आते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा इनमें से सार्क के सदस्य कौन सा है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया जाएगा तो इस तरह पूछेगा, तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए और याद कर लीजिए, ये लिख लीजिए 100%। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की तटरेखा जो होती है कितनी है लंबाई, तो 7516 है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, भारत की तटरेखा किन किन देशों से जुड़ी हुई है। देखिए ये है भारत के जो तटरेखा है वो कौन कौन से जो राज्य है तटरेखाएं उनसे लगती है। भारत की तटरेखा वाले राज्य कौन सा है, देखिए तटरेखा से लगने वाले भारत के राज्य है, ये गोवा है, गुजरात है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ये याद रखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रिक भी दिया गया है, गोगू ताओ आप मक्के आओ, आओ जो है साइलेंट में रखा गया है। गो से गोवा, गु से गुजरात, ता से तमिलनाडु, उ से उड़ीसा, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। आ से आंध्र प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, म से महाराष्ट्र, क से कर्नाटक और के से केरला। ठीक है, ये सब तटरेखाएं लगती है। तटरेखा मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला राज्य। देखिए ये गुजरात है, समुद्र के किनारे से लगता है, महाराष्ट्र भी है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ से महाराष्ट्र की जो सीमाएं हैं लगती है। गोवा की सीमाएं भी ये मानचित्र में देख रहे हैं, गोवा की सीमाएं भी ये सटा हुआ है, कर्नाटक भी सटा हुआ है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है। यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा है, और मैप हालांकि ठीक से नहीं आ रहा है, पश्चिम बंगाल भी होगा। तो ये सब लगे हुए हैं, समुद्र के किनारे वाले ये राज्य है। ये मानचित्र को आप देखने से समझ में आ जाएगा। इन्हीं को बोला जाता है जो भारत से 9 राज्य लगते हैं, याद रखिएगा 9 राज्य लगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो विश्व में मीका जो है, विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, तो भारत में होता है। ये आप आराम से सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफिशिएंसी से एक तो आता ही है, कमी से एक क्वेश्चन आता ही है। विटामिन सी की कमी, के की कमी, ई की कमी से कोई एक आ ही जाता है, तो आपको रोग भी याद हो जाएगा और विटामिन बी याद हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। बेरी बहुत से नाम है, और विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स से नाम है, स से सी होता है, स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी पाया जाता है। आपको मालूम है दूध जब फट जाता है, यानी दूध को रखिएगा तो फटने के बाद ये टेंगा लगता है दूध, तो उसमें विटामिन सी रहता है। ठीक है, इसमें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट नाम की जो बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से होता है। हालांकि सभी को मैं सभी बीमारी को ला के अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता, दिखा नहीं सकता, आप जरूर नेट में सर्च करके, गूगल में सर्च करके जरूर इन सबको थोड़ा ब्रीफली पढ़िएगा डीप में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपका अगर पैर या हाथ कट जाता है, कटने के बाद 1 मिनट या 2-3 मिनट के अंदर अगर ब्लड नहीं जमता है, तो आपके अंदर विटामिन के की कमी हो चुकी है। इसलिए ब्लड जो है वो स्रावित होते रहता है, निकलते रहता है, जमता नहीं है। ये जमने में मदद करता है विटामिन के। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, बांझपन। देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका संतान नहीं होता है, संतान ना होना ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है, इसे बांझपन बोला जाता है। ये विटामिन ई आपको तेल युक्त जो तेलीय पदार्थ से होता है, खासकर आप मछली की तेल खाइएगा तो उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, देखिए ए और ई, ये वसा के अंदर घुलते हैं ये दोनों विटामिन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl। ठीक है, NaCl याद रखिएगा, ये आया हुआ था। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड। इसका सांकेतिक नाम भी याद रखना चाहिए, N2O बोला जाता है, लेकिन ये नाइट्रेट ऑक्साइड है। ये अगर आप एक बार सूंघ लेते हैं, सिकनाक से एक बार सूंघ लेते हैं ना, तो ये आप पूरा हंसते रहेंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। ये कपड़ा धोया जाता है इन सोडा से, इन सोडों के द्वारा। ये सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूजन होता है। सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे BY लगा दीजिए, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है खाने में, खाने वाला सोडा होता है। देखिए जो बिस्कुट वगैरह ब्रेड की फैक्ट्री होता है, तो आप मैदे में भी डाल सकते हैं उसको थोड़ी फुलाने के लिए, तो वो बाइकार्बोनेट रहता है। और सोडियम कार्बोनेट होता है, कपड़ा धोने में काम आता है, कपड़े में दाग धब्बे हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट काम आती है। पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण है, तो ये है तांबा और जस्ता। भी क्वेश्चन आया होता है, ये आया होता है रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी में आया हुआ था। पीतल किन दो धातुओं से, पीतल का मिश्रण किन किन धातु से होता है, तो तांबा और जस्ता से होता है। ठीक है, कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन डी की जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, कोर्निया का। देखिए लोग बोलते हैं ना आंखों का दान देना, अपने नेत्र जो होता है आंख का दान देना, वो पूरे आंख के भाग का दान नहीं देते हैं, वे सिर्फ अपनी आंखों के अंदर से क्रोनिया जो पार्ट होती है उसी को दान में देते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में लगाया जाता है। वो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, इसलिए डॉक्टर सलाह करता है कि आप विटामिन B12 वाला ही दवा खाइए। ये क्या करता है, ये शरीर में एनर्जी लाता है,
कोशिकाएं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रुप डी में पूछा हुआ था, अभी भी याद है, ये ग्रुप डी में डायरेक्ट दिया हुआ था रेलवे का, मुझे अभी भी याद है, मैं खुद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। माइक्रोकोंडिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। ये बिल्कुल क्लास 10 बेसिस पे क्वेश्चन है, क्लास 10 के साइंस से क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट दिया गया है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ब्रोन मेरो कहा जाता है, ब्रोन मेरो कहा जाता है। ये ब्रोन मेरो में, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल 120 दिन का होता है, इसके बाद वो फिर से मर जाता है, उसके बाद फिर से उसको फ्रेश किया जाता है और वो हमारा शरीर ही करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, ये भी पार्ट बाई पार्ट में करा दूंगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर, याद रखिएगा, नाम थोड़ी सी बड़ी है। स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है ब्लड प्रेशर, आप देखे होंगे, ब्लड प्रेशर दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके हाथ में ये पर्ची लगा देता है और ये है स्पिग्मोमैनोमीटर। इस पर आपको पारा रहता है, वो पारा कितना उठता है, आपका प्रेशर कितना है, वो डॉक्टर कह देता है। ये इसी का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर के अंदर परमानेंट मेमोरी होती है, हमेशा के लिए रहती है, वो रोम होता है, रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, वो कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? ये अधिवेशन कौन सा था? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 1907 मैंने 1907 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस जो है दो भागों में बटा था, उदारवादी और उग्रवादी दो में बढ़ चुका था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? क्वेश्चन आया हुआ है, ये राजा राम प्रथम चोल ने बनाया था। ये चोल राज्य के संस्थापक थे शायद, तो देख लीजिएगा, चोल राज्य के ही राजा थे। तो चोल राज्य का प्रथम जो था राजा राज प्रथम ने, उन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोटा के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राजील में। देखिए, ये आपको करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा लास्ट वाला। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये भी नहीं चाहिए, ये करंट अफेयर से देगा, ये सब करंट अफेयर से रिलेट करेगा एग्जामिनर। हम 246 क्वेश्चन पे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही बनेगा कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला, याद रखिएगा, ओम बिरला जो है अभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन याद रखने वाला है और वही आएगा। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन से? ये इंपॉर्टेंट है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा प्राप्त है? देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, एसएससी जीडी में ये पिछले साल क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, मैं दिखा भी सकता हूँ। हाँ, तो इससे पहले मैं बनाया हुआ था एक जीके का वीडियो, तो वहाँ पे जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है एसएससी जीडी में, पेपर उठा के देखिए, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये 270 आर्टिकल जो है ये अगला साल ही ये आ चुका है, ये अगला साल का 2019 में पेपर में आया हुआ है, इसलिए कहता हूँ यहाँ से 5-10 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे बार बार। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ये करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जनरल स्टडीज ग्रुप 2 द कंटेंट, यहाँ पे देखिए, वो छोड़िए, यहाँ पे देखिए, हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है? मूसी नदी पे हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चांदी सबसे अधिक किस देश में पाया जाता है? मेक्सिको में चांदी सबसे अधिक पाई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये चीन है। भारत अभी सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा था सीजीएल में। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जोड़ती है सुएज नहर। इसके ऊपर अभी फिलहाल चर्चा भी हो रहा था, कुछ दिन पहले न्यूज़ में था। ये पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सा है? सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि, पॉपुलेशन नहीं बोला है, कभी कभी वो पॉपुलेशन या जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश आप बोलिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा गया है? फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा गया है। और इससे पहले मैं जो वीडियो बना रहा था वहाँ पे बोला था गुलाबों का शहर किसे कहा गया है? पिंक सिटी, तो जयपुर को कहा गया है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सा है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। जो भी योजना लाते हैं, किसान धन योजना, उज्ज्वल योजना, बिजली योजना, पानी पे कुछ भी योजनाएं जो बनाते हैं वो प्रधानमंत्री जी ही बनाते हैं और वही उनके अध्यक्ष होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार आया हुआ है, बार बार कहता हूँ, मैं लूसेंट पढ़ाऊंगा तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय द वे इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, इसलिए कहता हूँ पार्ट बाय पार्ट देखते रहिए। पार्ट 1, 2, 3 ये भी देखिएगा, इसके बाद भी और पार्ट आएगा, इसलिए जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। और इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं कहते रहता हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।